हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे अक्टूबर 2018 का 18 का पेपर। आज दोस्तों तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए लाइव आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना बोल पाऊंगा। शायद मेंबर्स के लिए मैं आधे घंटा जैसा लाइव आऊँ, वो अलग बात है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है कि कल के पेपर में एमसीक्यू किस तरह से आ जाएंगे। अब एमसीक्यूज भैया आपको भी पता है कि यूनिट 1 में से आएगा और यूनिट 2 में से आ जाएगा। 15 एमसीक्यूज आएंगे। तो यूनिट 1 में कौन से टॉपिक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा इंट्रोडक्शन वाला, फिर सेकंड आ जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला, और थर्ड यहाँ पे आ जाएगा रेशियो एनालिसिस, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल बजटिंग से एमसीक्यूज आएंगे। अगर आपने ये वीडियो दोस्तों पूरा देख लिया तो आई एम वेरी श्योर कि भाई आपको कल के पेपर में अच्छे से आप उसको क्रैक कर जाओगे। लोगों को या स्टूडेंट जो है, स्पेशली जानवी करके स्टूडेंट है जिसने मुझे फोन किया था, जो हमारे मेंबर भी है, हिनल भी है, और उन्होंने बोला था हमें कि सर काले पेपर क्यों आवे। अब देखो बेटा, पेपर ऐसा नहीं है कि 15 के 15 सारे के सारे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन स्टूडेंट को फोबिया होता है, पता नहीं होता किस तरह से है। अगर आपने हमारा एक मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत रहेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, ब्लैक लिमिटेड इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख। अब ये 10 लाख जो है वो हो गया भैया कैश आउटफ्लो। अब पहले साल इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। इसको मैं जरा रब कर देता हूँ, बराबर आराम से ये वीडियो देखना, इसको स्किप मत करना, प्लीज शेयर करना। अभी टाइम ना मिले तो लाइक करके छोड़ देना, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारा तो ये मैंने लिंक छोड़ रखी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे कैश फ्लो 3 लाख, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5 लाख, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लाख, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लाख, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख। अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्या हो जाएगा, तो पहला 3 लाख, दूसरे साल कितना हुआ 4.5, और तीसरे साल 7.5। अब ऐसा है कि 2 साल तो पूरे हो गए, ये साल में 12 लाख हो रहा है। अब ये 12 लाख जो हो रहा है, हमें तो 10 लाख चाहिए था, तो 12 लाख में 5 लाख रुपए 12 महीने के लिए है। हमें 10 लाख में कितने चाहिए, तो भाई 7.5 लाख तो हो चुके हैं। 10 लाख करने में कितने चाहिए भाई, 10 लाख करने में हमें 2.5 लाख चाहिए। तो 2.5 लाख के लिए कितना, तो बहुत ऑब्वियसली सिंपल सा मैक्स है कि 20 का आधा, तो भाई 6 महीने चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 2 साल और 6 महीने। जी हाँ, ये जो ब्लैक वाला है वो आंसर है। और ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे जाके देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके मुझे मैसेज भी कर लेना। इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन पीरियड इम्प्लाइज, क्या लिखा हुआ है, एवरेज कलेक्शन पीरियड बढ़ जाता है। इसका मतलब देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फंडामेंटल बोल देता हूँ। मैं यहाँ पे मान लो कि भाई कपड़ों का बिजनेस करता हूँ, रेडीमेड शर्ट बेचता हूँ। अब रेडीमेड शर्ट बेचूंगा 1000 रुपए का एक शर्ट, बट ऑब्वियसली ग्राहक कम आएंगे। बोले यार 1000 रुपए का है, लेकिन मैं बोलूँ कि 15 दिन के बाद देना, तो शायद 2-4 जन ले जाएंगे। मैं बोलूंगा महीने के बाद देना, तो शायद और 15-20 जन ले जाएंगे। तो मैं बोला 3 महीने बाद पैसा देना, तो यार 100 लोग ले जाएंगे। लेकिन बैड डेब्ट भी होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम धंधा तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन साथ में रिलैक्स इन क्रेडिट पीरियड। तो अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड बढ़ जाता है तो क्या होता है, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी का मतलब कि भाई नहीं अभी के अभी पैसे चाहिए, तो भाई ये तो बढ़ नहीं सकता है। इंक्रीज इन डेटर टर्नओवर, हाँ डेटर टर्नओवर बढ़ जाएगा, बराबर है। ओवर स्टॉकिंग भी बढ़ जाता है, लेकिन ये सेल्स बढ़ता है। लेकिन एवरेज कलेक्शन पीरियड बढ़ता है, इसका मतलब क्या कि भाई आप 1 महीने पैसा देते थे, आप 1 महीने के बाद पैसा दे दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला तीसरा सम आ जाएगा, तो जरा आराम से करते हैं। दैट इज द ओनली रीजन आज लाइव नहीं आ रहा हूँ।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6 और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सबसे पहले तो भैया आपको देखना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है। अभी मैं शायद इंटरेस्ट कवरेज फॉर्मूला मैं एक बार देख लेता हूँ। हमारा भैया PFI यूनिट 3, 2 सेकंड यार, अमालगमेशन होल्डिंग कहाँ चला गया भाई, FM PFI न्यू, सॉरी तो सेम 6 का है, सेम 6 है। एक सेकंड में जस्ट ऐड कर लूँ, होगा तो यहीं कहीं। आज थोड़ा सा एडिटिंग भी नहीं होगा तो उसके लिए अभी से माफ़ी चाह सकता हूँ। तो ये तो सारे हमारे पेपर्स है भैया, हम लोगों ने संभाल कर रखे हुए हैं, और ये सारा का सारा मटेरियल भी हमारे वहाँ पे मिल ही जाता है एप्लीकेशन पे। तो ये है हमारा यूनिट 1 एंड 2, कहाँ चला गया भैया यूनिट 1 एंड 2 रेशियो एनालिसिस। उप्स, वापिस करेंगे तो सीधा हो जाएगा रेशियो एनालिसिस। तो यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं कंपेरेटिव सब जान दो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो, ऐसा एक आपको हाथ में रखना ही पड़ेगा। यस, ये हमारे सारे के सारे रेशियो आ गए, ये पेम्पलेट भी आपको मिल जाएगा। चलो भैया यहाँ पे ढूंढ लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कहाँ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी, यस ये रहा। तो ये है इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये जो हो जाता है उसे बोलते हैं EBIT। तो वापिस यहाँ पे आते हैं, और हमारा कहाँ गया भाई, कहाँ था भाई, FM ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस, यस। तो ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो यार यहाँ पे ये कैसे आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये कैसे आ जाएगा, तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस होगा टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लोग इसे अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। इस टैक्स में से हम लोग निकालेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, एक सेकंड, हाँ EBIT लिखना था, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से निकालेंगे इंटरेस्ट तो बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से निकालेंगे टैक्स तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये जो है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स ये वन एंड द सेम थिंग है। तो ये बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लाख, हमें जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 लाख लिखा हुआ है तो टैक्स कितना है 40%। अब कैसे गिनेंगे, मान लो कि ये 100 है तो यहाँ से 40 टैक्स माइनस करोगे तो 60 आएगा। 60 पे 6 लाख तो 40 पे हो जाएगा 4 लाख। अब ये ना समझ पड़ा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और ये वाला जो है वो हो जाएगा 10 लाख। ये प्रॉब्लम है। और 20 लैक्स का 10% हो जाता है 2 लैक्स। अब ये इंटरेस्ट आ गया। अब ऊपर से आते हैं तो माइनस करते हैं, नीचे से जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो 10 और 2 तो ये हो जाएगा 12 लाख। अब 12 लाख EBIT हो गया अपॉन इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको आगे दिखा दिया, उसमें कोई शर्म नहीं करने की अगर फॉर्मूला नहीं लन है तो, बिकॉज इतने टाइम से पढ़ाते हैं लेकिन समहाउ प्रॉब्लम हो जाता है। इसको डिवाइड किया तो भैया ये 6 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो हम लोग 3 तक गए हैं, 30 तक जाना है, या देखते हैं 15 तक जाएंगे, जैसे जैसे मर्जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा होता है? अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड वो तो हर साल करते हैं बराबर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये तो यार हर सीजन में, हर 4-5 महीने। ऑप्टिमम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ये तो डिसाइड करने, कंपनी चालू करने से पहले रिस्क एपिटाइट देख के हम लोग करते हैं। तो अब ये नहीं है, ये नहीं है, तो बचा कौन सा भैया? बचा ये ही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आएगा कल, आई थिंक सो। इंक्रीजिंग सेल्स, मार्केट शेयर, प्रॉफिट नहीं, शेयर होल्डर वैल्यू। अगर आप लोगों ने मेरे लाइव सेशन देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, अगर आप लोगों ने मेरे लाइव सेशन देखे हैं तो आई एम श्योर कि भाई आप को पता होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर इज डीपीएस। डीपीएस का मतलब क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला कैसा है? टोटल डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं ली है, तो डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड यील्ड कितना है? 20%। 20%, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इन डिविडेंड यील्ड, मार्केट प्राइस, डिविडेंड पर शेयर। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि डिविडेंड यील्ड कितना है, कि डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला कौन सा है। तो वापिस चले जाते हैं हमारे रेशियो के अंदर। अब यार रेशियो कहाँ चला गया? तो हाँ, ये रहा रेशियो। उप्स, ये था रेशियो और हमने दूसरा डाउनलोड कर दिया। यस, ये हमारा सॉल्यूशन वाला है। हाँ, तो ये बकायदा हमारे क्लास के ही है, ये सारे सम्स आपको मिलेंगे अगर आप लोगों ने हमारी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर ली तो। वेल, कंपलसरी नहीं है, बट बेनिफिट बहुत सारे हैं। यहाँ पे सारे के सारे यही पंगा होता है, ऑनलाइन में आपके पास एक रिकॉर्ड मिल जाता है। अब यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं। हाँ, ये रहा डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, तो ये डिविडेंड यील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो यहीं पे बाजू में ही लिख देता हूँ ड्रॉ करके। तो ये डिविडेंड यील्ड 20% था, तो ये 20/100 इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 50। तो ये क्या हो जाएगा? ये गया 2/10 इज 1/5। 1/5 इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 50। 50 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे के साथ डिवाइड। नहीं समझ पड़ी तो ऐसे होगा, 50 इंटू 1/5 इज नथिंग बट डिविडेंड पर शेयर। इसको कट करेंगे तो आंसर भैया 10 आ जाएगा। तो ये रहा। तो आंसर इस तरह से, यस, आंसर इस तरह से 10 है। अब ये वाला सम आपको करना पड़ेगा, मुझे कैलसी ढूंढना पड़ेगा, बट देख लेते हैं। येलो लिमिटेड इज कंसीडरिंग प्रपोजल विच रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख। और यहाँ पे अब ये सारा का सारा देखो, कल ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे 3 लाख। अब ज्यादा इस सम में मेरे को मल्टीप्लिकेशन करने का मत बोलना। 4 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख। बस ये 1 2 3 4, तो 3 4 5, हाँ ये 3 लाख है और ये यहाँ पे 2 लाख है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 0.862 के साथ, ये रहा। फिर ये 7.43 के साथ, फिर यहाँ पे 641.5 और यहाँ पे आ जाएगा 0.4। अब मैं कोई गिनने वाला नहीं हूँ, लेकिन रैंडमली एक बता देता हूँ कि भाई कितना होगा। आपके पास कैलसी है तो आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये 3 लाख का 8, तो ये हो जाएगा 2,40,000 के आजू बाजू। 4 लाख का 7, तो भाई ये हो जाएगा 2,80,000। 5 लाख का 6, तो ये हो जाएगा 3 लाख के आजू बाजू। अरे पॉइंट है ना, तो भाई 30,000 के आजू बाजू, 5 लाख का आधा।
और यहाँ पे हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.5, तो 3 तो भाई 15,000 के आजू बाजू, ठीक है। और यहाँ पे 4, तो 2 लाख इंटू 4, तो हो जाएगा 80 के आजू बाजू। बस इन सबको ऐड करोगे, अगर अच्छे से करोगे तो ये फिगर आ जानी चाहिए। हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई ये फिगर आई कि नहीं, बिकॉज अभी मेरे पास कैलसी भी नहीं है और आज इतना कुछ सही भी नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकली एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैन बी डन यूजिंग द टेक्निक ऑफ। फाइनेंशियल को कैसे एनालिस करना है कि प्रोसेस ऑफ क्रिटिकली एग्जामिनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी डन यूजिंग द रेशियो ओनली। नहीं, रेशियो ओनली ये गलत बात है। आप रेशियो देख सकते हो, आप कंपैरेटिव देख सकते हो, आप पास्ट ट्रेंड देख सकते हो, आप फ्यूचर देख सकते हो, डिसीजन मेकिंग देख सकते हो, बराबर कंपटीटर्स को देख सकते हो, मतलब बहुत सारी तरीके हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जज कर सकते हो। तो ये वाला तो फॉल्स है, तो आंसर ये और ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है बोथ आर फॉल्स, नहीं भाई, क्रिटिकली हम लोगों को एग्जाम है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ऑप्शन सिर्फ यहीं पे है, तो यही आंसर सही है। अब यहाँ पे लिखा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी इकोनॉमिक्स के इतने सारे वीडियो में इम्प्लिसिट का अपॉर्चुनिटी होता है, फ्यूचर कॉस्ट, और यहाँ पे लिखा है बुक कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इनकर्ड, ये हिस्टोरिकल है। अब ये दोनों गया तो बचा ये 3 वाला, तो फर्स्ट का आ जाएगा बी, सेकंड का आ जाएगा सी और थर्ड का डी, तो यही ऑप्शन है। बस ऐसे क्वेश्चन आए तो प्लीज कल बुक लेके बैठना। हाँ, फिर कंप्यूटर में ही या तो उसमें ही देख के करते हो तो भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्रेजरर। ट्रेजरर क्या करता है? फाइनेंस लेता है। ट्रेजरर मतलब पैसे वाला, फाइनेंस लेता है, हाँ, तो पैसा बैंक में होता है, हाँ, रिलेशनशिप, हाँ। इंटरनल ऑडिट कौन करता है? तो भाई ऑडिटर करता है, ये तो हमें पहले से पता है। डैश रेशियो आर यूज्ड बाय असेसिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ डेप्ट ओनली। डेप्ट वाला प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसमें डेप्ट नहीं आता। स्टॉक टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, वो सारी चीजें आ जाती है। और लिक्विडिटी के अंदर करंट एसेट, फिक्स करंट एसेट, लिक्विड एसेट, ये सारी चीजें, तो डेप्ट वाला लीवरेज का ही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये वाला कल आएगा, पक्का लिख लो। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है? तो कि भाई 2 पीरियड का, मतलब पिछले साल के साथ कंपेयर करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं, परसेंटेज वाला नहीं, तो ये चीज है। अब ये ही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है। तो फर्स्ट वाला कंपेयर करता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट कौन सा होता है? फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट कन्वर्टेड इनटू पर। देखो कॉमन तो ये यहाँ चला गया, अब 2 मिल गए, तीसरा बचेगा, तू तो यहीं जाएगा भैया। तो इसके हिसाब से 1 का सी, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर 2 का कहाँ गया? 2 का ए, 2 का ये नहीं, ये ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Which of the following is true? Project with higher accounting rate should be selected. Project with higher accounting rate should be selected. ना बेना, project with higher अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, हाँ, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सिलेक्ट करना है। हायर पेबैक पीरियड ये नहीं होता। हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू, हाँ। लो प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो कोई भी ना बोल देगा। लो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी ना है। तो भाई ये वाला सही है, ये। और 1 and 3, 1 and 3, चलो ठीक है। तो इतना भी कोई हार्ड वाला नहीं रहेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर बेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो पता है, रिस्क रिटर्न बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल बजटिंग, एसेट, बिजनेस, डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेंटरी लेवल जो है वो उसमें आएगा वर्किंग कैपिटल में। तो अगर विच इज वर्किंग कैपिटल और यही ऑप्शन आया तो ये वाला लेना पड़ता है। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 28,000, पापा है ना धीरू करो तो। इफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 28 एंड इतना है तो भाई ग्रॉस इन्वेंटरी टर्नओवर ले, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो भाई यहाँ पे इन्वेंटरी टर्नओवर जो होता है वो हमेशा टाइम्स में आता है। तो सबसे पहले तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस कर लेते हैं। ओपनिंग को प्लस करेंगे तो 28,000, क्लोजिंग को प्लस करेंगे तो 42,000, 20-30 और ये हो जाएगा 70,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे एवरेज इन्वेंटरी को बराबर। तो एवरेज इन्वेंटरी क्या हो जाती है, तो भाई ये हो जाती है 35,000। अब यहाँ पे ये सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सेल्स कितना है, सेल्स कितना है, एक पूरा वीडियो है हमारा सेल्स, जिसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2,40,000 और 30,000 माइनस करेंगे तो सेल में से जीपी माइनस किया तो बचेगा क्या, 2,10,000। 2,10,000 क्या है भाई, 2,10,000 COGS है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो 2,10,000 को उठा के यहाँ लेके आओ 2,10,000 और इसको ये उठा के यहाँ पे लेके आओ। भाई तू आ जा, हाँ इसको जरा डिवाइड करके देखना 6 टाइम आता है क्या नहीं आता है, बराबर है। और आंसर में बोलना 17। इफ अ फर्म कैपिटल इज फाइनेंस बाय इक्विटी ओनली, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी, खाली इक्विटी है तो इक्विटी के हिसाब से ही होगा, मिक्स होगा तो लेस देन मोर। अब इक्विटी ही है तो लेस देन और डेप तो है ही नहीं तो केडी तो आएगा ही नहीं, इक्विटी ही है तो मोर देन भी आएगा नहीं, इक्वल आएगा। ये तो कॉमन सेंस का है, ठीक है। अब ये सम मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई आप ये सम सॉल्व कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब लोगों को ये फॉर्मूला ही नहीं पता होता है। अब फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे वो लोग करेंगे। अब मैं बोल देता हूँ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे होता है। तो इन सबको ऐड करना होता है, इन सबको आपने ऐड कर दिया, जो भी यहाँ पे आया उसको डिवाइड बाय 5 कर देना और इन सबको भी आप ऐड कर देना, बराबर है। इसको यहाँ पे ऐड कर देना और डिवाइड बाय 5 करना। तो देखना चाहता हूँ कि ये फिगर आती है कि नहीं आती है। 10, 19, 28, 34, 41, तो ये डिवाइड बाय 5 कर देना बेटा, ट्राई कर देना, हो सकता है कि नहीं। बस आप मात्र 10 मिनट के बंद करो। जो नेक्स्ट लिखा है ओरिजिनल इश्यू ऑफ 10 लाख डिवेंचर इतना, द टैक्स रेट इज 40%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट इज केडी। अब कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला होता है I1 माइनस टी अपॉन, तो भाई यहाँ पे एट पार, ये कौन सा है, रिडीमेबल है इरिडीमेबल है वो भी देखना पड़ेगा। तो ऑरेंज लिमिटेड इश्यू 10 लाख 10% डिवेंचर, तो ये हो जाएगा 10 लाख का 10% 1 लाख अपॉन क्या आता है, अपॉन 10 लाख ही आएगा। तो ये हो जाता है 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख का 40%, 1 लाख का 40% इज 1 लाख, 1 लाख का 40% कितना होता है यार, तो 0.6, तो ये हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कितना है, तो कि भाई 10 लाख में से 2% गया, मतलब 9,80,000। तो इसको डिवाइड करोगे जो आएगा वो राइट आंसर। ये दोनों ब्लैक किए हुए हैं बट आप लोग चेक कर देना। और फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेटर टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है।
डेटा टर्नओवर इज क्रेडिट सेल अपॉन सेल्स। बेटा अभी थोड़ा सा गला भी दुख रहा है, तो यहाँ से सेशन में वाइंड अप करता हूँ। और अगर अच्छा लगा तो शायद 1 आध घंटे के बाद आके मैं लाइव भी करूँगा। और ये लाइव में आई थिंक आई सॉल्व वन मोर पेपर। इतना कुछ खास, यप, आई सॉल्व वन मोर पेपर। होप ये अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो और कोई डाउट है तो देख लेना।